हाय गाइस। आज का टॉपिक कुछ मैं इस तरह से लूँगा। थोड़ा फेमिनिस्ट टॉपिक है। कुछ चीज़ें मैं अपने विचार रख रहा हूँ। हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन ये सिर्फ मेरे विचार हैं और दिस कंट्री में सब लोग फ्री हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। तो मेरा विचार ये है कि एक एक बहुत रीसेंट मूवी आपने देखी होगी, जिसमें इस तरह का रॉकी एंड रानी, जिसमें इस तरह का ही कॉन्वर्सेशन था कि एक लड़की सब कुछ छोड़ के अपना घर घर बार सब कुछ छोड़ के अपने माँ बाप को छोड़ के क्यों जाए लड़के के पास। तो मेरी यही सोच है। ऐसा नहीं है कि देखो, आप सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन अपने विचार मेरा ये है कि जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी उसकी खुद की मर्जी है। तो लेकिन जो भी ये लाइफ के जो डिसीजन ले, वो बहुत ही सॉलिड बेस पे होने चाहिए, ना कि एक हल्का सा फ्लिंग हुआ, एक इमोशनल इन्फेचुएशन हुआ, उसके बेस पे ना डिसाइड करें ये सब चीज़ें। और देखें कि रियल कंपेनियनशिप है या नहीं है। देखो, ऐसे तो हमें अपनी फीलिंग्स के टाइम पे, और हम जब उस इन्फेचुएशन के दौर से गुजर रहे होते हैं, तो हमें ज़रूर ऐसा लगता है कि यही हमारा मतलब रियल कंपेनियन है, पार्टनर है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस दौर में आपको सब कुछ सही नज़र आ रहा हो सकता है उस वक्त आपको एक 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 अलग से फेस में हो आप, एक इस तरह के फेस में हो कि जो रियलिटी है वो आपको नहीं दिखाई दे रही हो। होता है कई बार, काफ़ी बार आप देखोगे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जूनियर, आपके सीनियर हैं, वो एक अलग तरह के दुनिया में चले जाते हैं, जिससे इन्फेचुएशन हो जाता है या फ्लिंग हो गया, किसी को अट्रैक्शन हो गया, तो वो अलग तरह की बातें करेंगे हमेशा। और हम देखेंगे कि जो जो उससे बाहर होते हैं, वो देखेंगे तो उनको लगेगा कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है, और इतना क्यों एक्साइटमेंट हो रहा है इनको। वो हार्मोनल चेंज है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उन हार्मोनल चेंज के एक टेम्परेरी फेस में आप पूरी लाइफ का डिसीजन ना लें। आप उस लाइफ के डिसीजन को थोड़ा सा पेंडिंग करें, और पेंडेंसी रखते हुए फिर सोचे कि हाँ ठीक है, अभी जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, हम डिसीजन बाद में लेंगे। राइट? लाइक एक बहुत अच्छी सेइंग है, व्हेन यू डोंट टेक द डिसीजन, नो ऐसे ही कुछ करके, यू शुड नॉट टेक द डिसीजन। मतलब जब डिसीजन नहीं लेना हो तब आपको नहीं लेना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तभी डिसीजन लो। तो इस तरह से है। तो मेरा जो फोकस है वो यही है कि इतनी जल्दी डिसाइड ना करें फीमेल्स कि हाँ ये मेरा कंपेनियन है और बस मुझे इसके साथ ही अब करना है। थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा समझें कि क्या है आगे, क्या सिचुएशन होती है। और इसीलिए मेरे को बड़ा दुख होता है, और गुस्सा भी है और दुख भी है थोड़ा सा, कि क्यों एक वो जो अपना डिसीजन या एक चूज़ करती हैं लड़कियां या फीमेल्स, या एक चुनाव करती हैं, वो क्यों इतनी जल्दबाजी में कर लेती हैं, और क्यों उनको ऐसा लगता है कि अब मेरे को ये मेरा पराया घर है और अब मुझे कहीं और जाना है। क्यों करना है? आपकी माँ बाप का घर आपका है, वो आपका खुद का घर है, आप वहाँ पले बड़े हो। आप कभी मत सोचो कि वो पराया घर है, चाहे आपके घर वाले आपको बोलते ही हो। देखो, वो हो सकता है किसी के घर वाले थोड़े से पुराने कस्टम्स को ज़्यादा बिलीफ रखते हों, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस लड़की ने जहाँ जन्म लिया है, वो उसका पहला अधिकार है, वो वहाँ पे है। और देखो, बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा ऐसा होता है कि लड़की की शादी हो जाती है तब भी उसका एक रूम जो है वो हमेशा वही रहता है, उसके पियर में, उसके घर पे। तो ये होना भी चाहिए। वो उसका चुनाव है कि वो जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती। मेरा मेरा कोई मत नहीं है कि उसको नहीं जाना चाहिए। मेरा ये मत है कि जाना ज़रूरी नहीं है। आपको लड़के के घर जाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका नहीं मन है तो मत जाओ। अब आप दोनों मिलके ये तय करो कि भाई तू भी मत छोड़, मैं भी छोड़ूं, नहीं छोड़ूं, या क्या करना है वो आपस में करो। लेकिन आपको कंपलसरी नहीं होना चाहिए। सोसाइटी की बाउंडेशन या किसी की भी बाउंडेशन में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा अपने माँ बाप का। आपके माँ बाप आपके हैं, वो हमेशा रहेंगे। और
कभी भी आप उसको एक पराया घर मत समझो। अपने घर जाएगी, ये तो पराया है, ये तो पराई है, ये कभी भी है। मैं बहुत बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ सारे पेरेंट्स से, कभी भी आप इस तरह से अपनी जो अपनी अपनी बेटी है उसको इस तरह से कभी ना बोलें आप, क्योंकि ये चीज़ नहीं तो फिर धीरे धीरे उसके रूट्स में, धीरे धीरे उसके मन में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है कि हाँ यार ये घर तो पराया है, मुझे तो किसी और घर में जाना है, और ये गलत है। आप ऐसा कभी ना बोलें, ये उसके डिसीजन है, उसकी लाइफ है, और एक इंडिविजुअल की लाइफ है, एक उसने अपना एक इंसान का जन्म लिया है, तो ये उसका उसकी लाइफ होनी चाहिए कि उसका उसका ये चुनाव होना चाहिए, उसकी मर्जी होनी चाहिए कि वो किसके साथ कंपेनियनशिप करना चाहती है, या वो क्या करना चाहती है, किस तरह से करना चाहती है। तो मैं चाहता हूँ कि इतनी जल्दी डिसीजन ना लें, और देखें आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। उस चीज़ को सोचें कि वो इंसान वास्तव में कंपेनियनशिप के लायक है या नहीं। क्योंकि देखो, आप जिस फेस में हो, आप जिस इन्फेचुएशन या अट्रैक्शन के फेस में हो, तो वो भी बंदा उसी फेस में होगा, हार्मोनल इन्फ्लुएंस में। तो वो भी रियलिटी में कैसा निकले बाद में, हो सकता है वो चेंज हो जाए, हो सकता है वो अच्छा हो तो बेस्ट है। लेकिन अगर वो एंटायरली डिफरेंट इंसान हो, तो आप एक अलग तरह के सिचुएशन में आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझ के फिर डिसीजन लें। शादी की छोटी चीज़ नहीं है। आप अफेयर चाहते हैं या शॉर्ट टर्म अफेयर चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसको एक बड़ा रूप या एक परमानेंट मैरिज वाले बंधन में बंधने के लिए आप वेट करें। आप थोड़ा सा संयम रखें इस चीज़ में, और आप सोचें कि ये डिसीजन बाद का है, और बहुत प्रैक्टिकली डिसीजन लिया जाता है एक मैरिज का। थैंक यू। आई थिंक ये एक टॉपिक मैं रखना चाहता था अपना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में और मिलेंगे, एक अच्छा सा नया टॉपिक लेके आऊँगा मैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।